और कितना समझ आया ये भी बताना मेरे को। कोई बात नहीं अमन। तो देखो लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई का और प्राइस का डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसी वैसी सप्लाई भी बढ़ती है। लाइक आपने यहाँ वाई एक्सिस में प्राइस शो किया, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड शो करी। जब 1 रुपए प्राइस था क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, 10 यूनिट थी। फिर जब प्राइस 2 रुपए हुआ तो सप्लाई बढ़ के 20 यूनिट हुई। ठीक उस तरह से बढ़ता गया और अपवर्ड सप्लाई, आपको अपवर्ड मूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा। आप ये बना लोगे तो आप मेरे को बताना सर हो गया, तो मैं आपको आगे बता पाऊंगा। आप इसको नोट डाउन कर दो। आप बताओ, आप नोट डाउन कर दिए, लिख लिए हो क्या? तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप बताओ यस सर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी बच्चों का वेरी गुड। सिमरन हो गया, आदित्य हो गया, रक्षिता हो गया, गुड। चलिए अब जैसे आपने लॉ ऑफ सप्लाई का मेन मीनिंग पढ़ दिया, तो हम नीचे आते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? तो इसका मतलब होता है सिचुएशंस वेयर सप्लाई इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, देखो बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार लॉ ऑफ सप्लाई तो साफ साफ ये बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। पर कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है जहां प्राइस के बढ़ने या घटने से सप्लाई पर असर होना बंद हो जाता है। मतलब आपके पास जितना है आप उतना ही सप्लाई कर पाते हो, इररिस्पेक्टिव प्राइस ज्यादा रहे या कम रहे। तो ऐसा कौन कौन सी सिचुएशंस में होता है मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से ध्यान रहे। नंबर 1 ये चीज होती है रेयर आर्टिकल्स के लिए। ये सिचुएशन पैदा होती है जब आर्टिकल रेयर होता है, ठीक है। अच्छा, रेयर आर्टिकल का मतलब क्या होता है? तो रेयर आर्टिकल का मतलब एंटीक्स होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल आपको इसका चाहिए तो मोनालिसा का पोर्ट्रेट, ठीक है। टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, कोहिनूर डायमंड। दीपेश मिटा दे यार। कोहिनूर डायमंड, ये सब क्या रेयर आर्टिकल है। अब इनके साथ आपको पता है बात क्या है, ठीक। इवन इफ द, आप लिखना मेरे साथ जैसे मैं लिख रहा हूं, इवन इफ द प्राइस ऑफ these articles are very high, their supply cannot be increased। देखो बहुत सिंपल सी बात है। मोनालिसा का पोर्ट्रेट एक ही है, टीपू सुल्तान की तलवार एक ही है, कोहिनूर का हीरा एक ही है। इनका रेट कितना भी ज्यादा रहा है, सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते ना, क्योंकि जितना है उतना ही है। उससे ज्यादा कहां से प्रोवाइड करोगे? कोई खाने पीने का सामान थोड़ी है। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्यों नहीं यूज हो पा रहा है, क्योंकि प्राइस तो बहुत हाई है पर फिर भी आप ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये रेयर आर्टिकल है, ऐसे और प्रेजेंट है ही नहीं, तो कहां से सप्लाई करोगे? तो ये आपकी मजबूरी है यहाँ पर कि रेट ज्यादा होने पर भी आप इन आइटम्स को सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत रेयर और कम है। आप बताओ, आपको पहला पॉइंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ये पहला एक्सेप्शन है जब प्राइस हाई होने पर भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हो। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? बाकी लोग को क्लियर नहीं है? निशा समझ में आया? प्रियांश समझ में आया बेटा? संध्या सिमरन समझ में आया? हीरेंद्र तेरे क्लियर है? करण, खुशी, मानवी,
क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया? ये आपका बेटा पहला एक्सेप्शन मैंने आपको बताया। हिरेंद्र कहाँ डाउट आया यार तेरे को? बहुत आसान सी बात है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? मैं बिजनेसमैन हूँ, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ाऊंगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटाऊंगा। कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है कि मैं चाह के भी सप्लाई को कम या ज्यादा नहीं कर पाता, मतलब प्राइस से असर होना बंद हो जाता है। जैसे रेयर आर्टिकल हमारे एंटिक पीसेस हैं, प्राइस कितना भी ज्यादा ज्यादा क्यों ना हो, मेरी मजबूरी है, मैं कहां से लाऊंगा? सप्लाई तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे एंटीक आइटम्स हैं। दूसरी चीज, पेरिशेबल गुड्स के साथ ये चीज होती है। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक। अब देखो एक पोजीशन बता रहा हूं, आप खुद सोचना, अच्छे समझना। जनरली जो बाजार होता है या मार्केट होता है ना, वो क्या होता है, खुलता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। ये मैं बोलता हूं वेजिटेबल मार्केट खुलता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। वेजिटेबल मार्केट सुबह 8 से रात को 7 बजे तक खुलता है। अब इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा प्राइस होता है, हाई होता है, उतने ज्यादा वेजिटेबल में मार्केट में उतारता हूं। मैं बोलता हूं जितना महंगा होगा उतना ज्यादा सप्लाई करूंगा क्योंकि इससे मेरा फायदा हो रहा है। लेकिन व्हाट आफ्टर 7 बजे मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद क्या? तो उसके बाद अगर मेरे पास वेजिटेबल लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो क्या होगा? अगर ये बिकेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करता हूं, कोई भी कस्टमर आए, मैं एट एनी प्राइस सप्लाई करने को तैयार हो जाता हूं। तो आप देखना, जो गोभी, कॉलीफ्लावर या गोभी आपको 8 AM टू 7 PM 40 रुपए किलो मिलेगी। आप 7 बजे के बाद, मार्केट बंद होने के बाद जाओ, 7:30 बजे जाओ, अगर सेलर को गोभी निकालनी होगी, नहीं तो खराब हो जाएगी, तो वही गोभी आपको 10 रुपए किलो में भी दे देगा। तो ये जो मेस वेस वाले होते हैं ना, ये मार्केट बंद होने के पास बाद जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतनी सब्जियां बिकी नहीं है, बिकेंगी नहीं तो खराब हो जाएंगी। तो उस टाइम जाते हैं तो सेलर फिर उनको किसी भी दाम में, औने पौने दाम में बेच देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स के साथ परेशानी यही होती है कि ज्यादा दिन टिकते नहीं है। तो अगर सेलर को लग रहा है कि खराब हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, किसी भी रेट पर इसको बेचने को तैयार हो जाता है। आप खुद, अब कई बार देखे होंगे, टोमेटो जो है वो 1 रुपीज केजी में भी बिकता है कई बार। कारण क्या है कि अगर बिकेगा नहीं तो खराब हो जाएगा, तो जिस रेट पे भी बिके बेच दिया जाता है। फिर यहाँ पे प्राइस हाई लो का कंसेप्ट नहीं देखा जाता। मेरी बात आपको कितनी समझ में आई, आप ये बताओ ईमानदारी से। पेरिशेबल गुड्स का कितना कंसेप्ट समझ आया? ऐसे गुड्स जो खराब हो जाएंगे, तो अगर बिक नहीं रहे तो ऐसे भी खराब हो जाने वाले, तो मजबूरी आप किसी भी रेट पर क्या करते हो, इनको बेच देते हो। ठीक। तो इसके साथ आपको कंडीशन याद रखनी है, सेलर will be ready to sell even if the price are falling। क्योंकि अगर नहीं बेचेगा तो यार खराब हो जाएंगे, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको बेचना ही पड़ेगा। तो अक्सर ये चीज होती है, मार्केट बंद होने के बाद जितनी सब्जियां बच जाती है एकदम सस्ते में, क्या करते हैं सेलर लोग बेच देते हैं। आप लोग को भी ट्राई करना है, कभी चले जाना रात रात को सब्जी खरीदने, जो रेट दिन भर चलता है उसे आधे रेट में सब्जियां मिल जाती है, क्योंकि वो वैसे भी नहीं बिकी है, तो सेलर को जो पैसा उसका मिलेगा वो उसमें आपको बेचने को तैयार होता है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट बेटा समझ आ गए और उसमें दिक्कत नहीं है। आप मुझे चैट में यस नो करके, अनम्यूट करके बताओ आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं, और आपको कोई डाउट है तो भी आप बताओ। हाँ वही बचा कुछ है। समझ आ गया? चलो, तीसरी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं पड़ता, मतलब प्राइजेस का आपकी सप्लाई पर असर नहीं पड़ रहा है? तो वो तीसरा पॉइंट होता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वर्क ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स
because their production is dependent on climatic condition. If there is unforeseen change in weather, the production of agriculture product will be low. लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूं, will be low, and hence their supply cannot be increased even at high price. भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो फसलें होती हैं, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। थोड़ा भी मौसम में बदलाव हुआ, फसलें बर्बाद हो गई तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहा हो, आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, तो कहां से सप्लाई करोगे? The law of supply does not work on agricultural good because their production is dependent on climatic condition. If there is unforeseen change in weather, देखा कभी बारिश हो जाती है, कितनी फसलें बर्बाद हो जाती है। The production of agricultural product will be low, कम हो जाएगा। तो अपने आप अगर इनका प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइस कितना भी रहे मार्केट में, हम क्या करें? सप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि खेती हुई नहीं है, पूरी खेती तो बर्बाद हो गई। आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, कि और ईमानदारी अच्छे से समझाऊं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं, पोटैटो जो है वो मार्केट में 100 रुपीज केजी बिक रहा है। तो मैं अगर एक सेलर हूं तो मैं क्या चाहूंगा? ज्यादा से ज्यादा मार्केट पोटैटो को मार्केट में सप्लाई करूं। बट यहाँ परेशानी ये हो गई है कि फार्मर्स का कहना है कि पोटैटो क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं, पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जब पोटैटो के क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फार्मर पोटैटो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ये सेलर को मिल ही नहीं पा रहा है। तो 100 रुपए भी दाम क्यों ना हो, बेचारा सेलर मार्केट में सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि पोटैटो की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है। तो हमारा एग्रीकल्चर आज भी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है बेटा। अगर फसलें खराब हो गई तो कितना भी रेट मार्केट में मिल रहा हो, आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो सप्लाई कहां से होगा? आपने लिख दिया क्या? मेरे को बताओ एक बार, आपने लिख दिया क्या? चौथा और आखिरी पॉइंट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मुझे एक बात बताओ, करण एक ट्रेडर है। ट्रेडर कौन होता है? जो गुड्स की सेलिंग करता है, ठीक है, मार्केट में गुड्स सेल करता है। अब एक बात बताओ, फ्यूचर में इसको पता लग रहा है कि प्राइस फॉल होने वाला है, मतलब इसके यहाँ जो सामान है उसके रेट बुरी तरह से गिरने वाले हैं, ठीक है। तो आप बताओ, एट प्रेजेंट ये सप्लाई को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। सोच के बोलो, सोच के बोलो, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना, सीधी सी बात है भाई। भविष्य में आज जैसे इसके यहाँ जो सामान है 100 रुपए पर पीस है, अब कोई करण को आके बोल दिया कि करण नेक्स्ट वीक ये 10 रुपए पर पीस में बिकने लगेगा, तो करण के अंदर आ जाएगा पैनिक, अरे यार मैंने तो इतना महंगा खरीदा था, 100 रुपए में बेचता तो ही मेरी कमाई होती, फ्यूचर में तो ये 10 रुपए पीस होने वाला है। तो ये डर के या पैनिक में आज ही क्या करेगा? पूरा का पूरा अपना सामान बेच देगा मार्केट में, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखो कि प्राइस फॉल हो रहा है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ अप्लाई हो रहा है?
लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है। यहाँ तो आप देखोगे प्राइस फॉल हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करण के मन में पैनिक आ गया है, डर आ गया है, आज नहीं बिका तो कभी नहीं बिक पाएगा। आपको ये बात अच्छे से समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? सिचुएशन नंबर 2 लो, कितना अच्छा घर बनाता हूं ना मैं। करण फिर एक ट्रेडर है, अभी ये जो सामान बेचता है 100 रुपए पीस है। अब करण को कोई बोलता है करण फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा, रेट जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला, तेरा 100 रुपए का सामान 2000 रुपए पर पीस में बिकेगा, ठीक, प्राइस राइज होगा। तो बताओ एट प्रेजेंट ये सप्लाई बढ़ाएगा कि घटाएगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। क्योंकि अभी उस चीज का 100 रुपए कमा रहा है, एक हफ्ते बाद कितना कमाना शुरू कर देगा, 2000 रुपए। तो सीधी सी बात है, सप्लाई क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो अब यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं कर रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गया, कि एक और बार समझा दूं, बोलो, हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। वेरी गुड, इसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा ना आपको, मत चिंता करना। तो आप क्या करना है, 4 एक्सेप्शन पढ़ो। रेयर आर्टिकल के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, पेरिशेबल गुड्स के केस में नहीं होता, एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में नहीं होता, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। ये आपका पूरा लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है। अब मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा, आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। हम लोग नए साल में स्कूल में जरूर मिलेंगे, अब स्कूल कभी तो ओपन होगा ना, तो अब होप सो अभी शायद अगले महीने मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्लास 12 में तो मिलेंगे ही मिलेंगे हम लोग। शायद कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, शायद कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, तो हम लोग परसों मिलेंगे बेटा, ठीक है? आज आप इतना करो, आपके लिए काफी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, और आप लोग के पेपर्स भी आप लोग ने बहुत अच्छे बनाए हैं, आप लोग ने पेपर भी बहुत अच्छे बनाए हैं। न्यू ईयर की पार्टी जब मिलेंगे तो करेंगे, और ये पक्का एक ही करेंगे फॉर श्योर। ये दीपेश बाबू ये क्या है देख, अब बोल मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोई दूसरे नाम से भी आ जाता है क्या, क्या है? ठीक है चलो, साल खत्म हो गया, ये तो ऐसे ऐसे मिट गया, क्या मतलब? ठीक है कोई नहीं, ईश्वर सबका भला करे भाई। स्पाइडरमैन, ठीक है बेटा, चलो बाय बाय। आपको ये सब रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ना, ये करना।